तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल, राइट। सो वी आर हियर फॉर मेकिंग $300 इन अ मंथ, राइट। और आज का जो हमारा डे है वो है डे 9, राइट। तो डे 8 तक का मैंने चैलेंज पूरा कर लिया। डे 9 में हम देखेंगे कि आज का जो हमारा चैलेंज है वो कैसे पूरा होता है और आज हम कितने डॉलर मेक कर पाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन डेरिवेटिव कर रहे हैं वो ये सब छोड़कर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना शुरू कर दे, बिकॉज आपका पैसा इसी में बनेगा, राइट। जो फ्रेशर हैं, जो बिगनर हैं, वो मेरी वीडियो के थ्रू ये सीख सकें कि कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग को किया जाता है और कैसे इसके अंदर आप पर मंथ पैसा जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गो टू चार्ट, राइट। सो हम चार्ट पे आ गए हैं। सो आप देखोगे सबसे पहले कि अगर आपको चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है ना, राइट, तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ता है मार्केट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो मार्केट स्ट्रक्चर को डिनोल्ट करता है प्राइस एक्शन। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले प्राइस एक्शन, राइट। तो प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, राइट। तो प्राइस एक्शन सिंपली क्या हो सकता है। प्राइस एक्शन या तो वो या तो वो डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन मीन्स मतलब हाई हायर लो लोअर, हाई हायर लो लोअर के फ्रेम में वो क्या करे, ऊपर जाए या फिर उसी फॉर्म में नीचे आए, राइट। तो ये प्राइस एक्शन का जीता जागता सबूत है, राइट। अभी मैं जीता जागता आपको सबूत भी देता हूँ, राइट। तो उसी से हम ट्रेड भी प्लान करते रहेंगे और आप सीखते भी रहोगे, राइट। सो अब सिंपली अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड है, राइट। तो मैं इस पहले ट्रेंड को एक्सप्लेन करता हूँ और देन उसके बाद आपको आगे समझाता हूँ। तो सिंपली आप देखोगे प्राइस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे, राइट। इतनी आसान भाषा का यूज करना मेरा पर्पस ये है कि जो बिल्कुल बेसिक्स से बेसिक्स लेवल का पर्सन है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो मेरी वीडियो से ये सीख सके कि एक्चुअल में ये सब होता क्या है, राइट। सो इतना सीख लिया कि एक्चुअल में जो प्राइस ऊपर नीचे जा रही है लेकिन एक ट्रेंड के साथ जा रही है, राइट। वो एक ट्रेंड के साथ जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं, राइट। ओके, यहां तक का क्या हो गया, अपना पूरा हो गया, राइट। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि पता है कि मैंने चैलेंज लिया है, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को भी वीडियो मेक करनी है, राइट। तो इसलिए मैं पूरी चीजें आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मेरी वीडियो को आप देख के इतना तो समझ ही जाओगे, राइट। तो सिंपली क्या होता है, अब यहाँ पे जो अप ट्रेंड होता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो टूटता है। तो जब कभी भी अप ट्रेंड टूटता है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, राइट। वो ऐसे स्टार्ट होता है, राइट। वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा फिर वो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रेड प्लान किए, कहाँ तक, यहाँ तक मैं बता दूं, यहाँ तक हमने ट्रेड प्लान किए, इस जगह पूरी जगह हमने ट्रेड प्लान किए, राइट। तो हमारा डेट तक का जो चैलेंज था वो पूरा हो गया, राइट। अब हमने क्या करेंगे, अब हम आगे जो आज का जो हमारा डे है, राइट, 29 जैन, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। सो अब यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आज 29 जैन है। सो क्या है, आज 29 जैन है तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लेंगे और ये यहाँ पे मैंने क्या किया, नहीं सॉरी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे 29 जैन की, राइट। और ये रहा हमारा 29 जैन का वर्टिकल लाइन, राइट, ये रहा, राइट। अब लगा दिया। अब इसके बाद ये समझना है, एक चीज समझो, मार्केट में क्या होता है, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है, नीचे जाती है तो ऊपर आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है। ये मार्केट का फॉर्मेशन है जो चलता रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने वर्टिकल लाइन खींची, इसका जो मेन पर्पस ये है कि अब मान के चलो यहाँ से कोई डे स्टार्ट हुआ है और आप इस लेवल तक देखोगे कि मार्केट में क्या है, मोमेंटम नहीं है, राइट। मोमेंटम नहीं है, मार्केट क्या होती है, ऊपर नीचे एक जोन के अंदर क्या होती है, कॉन्सोलिडेट होती रहती है। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी ये चीज बताई है, राइट। अगर आप मेरी सारी वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप सीख रहे होगे, राइट। सो अब क्या है कि इस सिचुएशन में आप देखो कि जो मैंने बताया कि अभी कोई मेजर, अगर देखो डाउन आया, राइट, फिर उसके बाद अप गया, अब अप गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक डाउन आ गया, राइट। अब ये डाउन कंटिन्यू है, राइट। अगर ये डाउन कंटिन्यू है तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक अप भी आएगा, लेकिन वो कब आएगा ये अपने को पता करना होता है, इसे ही ट्रेडिंग बोलते हैं, राइट। सो
अब क्या करेंगे, अब जैसे कि हम यहाँ तक आ गए, राइट, अब हम यहाँ तक आ गए, अब आप देखोगे कि यहाँ से, राइट, यहाँ से और यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको रेजिस्टेंस बोल देंगे। जहां से प्राइस बार बार नीचे जाता है उसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है, मान गए। अब उसके बाद अब सपोर्ट किसको बोलते हैं, सिंपली यहाँ से ऊपर चला गया तो इसको क्या बोल देंगे, इसको सपोर्ट बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया तो सपोर्ट हो गया। अब जैसे ही क्या होता है कि प्राइस सिंपली अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है, तोड़ती है, तो क्या होता है उसी डायरेक्शन में नीचे गिरती है। सपोज वो नीचे से तोड़ रही है और वो क्या सपोर्ट तोड़ देती है, तो फिर वो क्या होगा, अपने नेक्स्ट सपोर्ट की ओर जाएगी, राइट। तो उसे ही वो हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो सिंपल प्राइस एक्शन ये होता है। अब हमारे यहाँ अब यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान ये होता है कि सिंपली क्या है, अपने को ये पता चल गया, राइट, और ये पता चल गया, तो सिंपली ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रेड लेंगे। सिंपल क्लोज मिल जाएगा तो अपन क्या करेंगे, ट्रेड मार देंगे, ठीक है। अब ट्रेड मार दिया, लेकिन अब रुकते हैं थोड़ा सा। क्यों रुकेंगे, क्योंकि एकदम से ट्रेड नहीं प्लान होता, क्योंकि मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने बनाई है वीवैप की, राइट, और आरएसआई की। तो सबसे पहले मैं आरएसआई देखूंगा। आप सिंपली जाओगे इंडिकेटर पे, और इंडिकेटर पे जाओगे और इंडिकेटर पे टाइप करके सिंपली यहाँ पे आरएसआई लिख दोगे और आरएसआई यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले से लगा रखा है तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सिंपली ये आरएसआई है, ठीक है। अब आरएसआई देखो, आरएसआई का क्या सीन है, आरएसआई का सिर्फ इतना सीन है कि जैसे ही आरएसआई के 3 लेवल होते हैं, 70, 50 और नीचे का 30। अगर 30 से नीचे चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओवरसेल। अगर 70 से ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, ओवरबाउट हो जाएगा। और बीच में रहता है तो हमेशा कंसोलिडेशन का वो जोन रहता है कि ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। ये होगी मेजर कंसर्न, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं वीवैप की ओर, ठीक है। अच्छा, अब वीवैप को समझ लेते हैं। अब वीवैप क्या है कि वीवैप ये है, ये 3 इसके बैंड होते हैं, ठीक है। ये 1 सेकंड, 3 इसके बैंड होते हैं, ये रहा बैंड, ये रहा बैंड और ये रहा बैंड, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर बैंड, सबसे नीचे वाले को बोलते हैं लोअर बैंड, और बीच का हमारा वीवैप होता है। तो इसका जो सिंपली इंडिकेटर पे बेसिकली आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। सिंपली इतना करो कि एक कंफर्मेशन मिलती है, राइट। जैसे कि नीचे वाला लोअर बैंड है, अगर ये टूट जाता है तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दी सेलिंग आती है, राइट। तो ये हो सकता है। दूसरा वीवैप का ये है, जैसे ही वीवैप ऊपर का टूटता है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो तो क्या हुआ, एक अच्छी खासी क्या आ गई, बाइंग आ गई, ठीक है। इसलिए वीवैप यूज होता है, 3 बैंड को देखा जाता है, राइट, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम सिंपली आरएसआई भी देखेंगे, वीवैप भी देखेंगे, और अपना पूरा का पूरा प्राइस एक्शन भी देखेंगे। तो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन ये बोल रहा है कि ये सिंपल क्या है, भी सपोर्ट है, राइट। अगर ये ब्रेक हो जाता है, क्लोज मिल जाती है, तो अपन ट्रेड करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक। क्यों, क्योंकि अब आप देखोगे ये जो आरएसआई है, राइट, आरएसआई है, ये जो आरएसआई मूविंग वेज, ये जो एमए है, राइट, मूविंग एवरेज है, और ये आरएसआई है। तो बेसिकली क्या जा रहा है, ये ओवर सेलिंग की ओर जा रहा है, राइट। तो ओवर सेलिंग की ओर जा रहा है, दैट्स मीन कि क्या होगा, कि सेलिंग आ जाएगी, राइट। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरा वीवैप का क्या है, अब वीवैप का समझ लेते हैं। तो वीवैप का ये सीन है, अभी अपने को क्या मिला, यहाँ से वीवैप की नीचे की क्लोजिंग मिल गई लोअर बैंड की, तो एक सेलिंग पोजीशन बन सकती है, ठीक है। तो 2 हिंट मिल गए। अब प्राइस एक्शन क्या है, जैसे ये टूटेगा हमारा तो क्या मिलेगी, सेलिंग मिलेगी। तो जैसे ये टूटता है फिर हम क्या करेंगे, सेल ले लेंगे। पूरा हो गया। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया था, यहाँ से क्या किया, यहाँ से सेल किया। रीज़न क्या था, रीज़न वही बताया था मैंने कि ये जो सपोर्ट एरिया है ये ब्रेक होगा तो अपने को कहाँ तक का टारगेट मिलना चाहिए, अपने को यहाँ तक का टारगेट मिलना चाहिए, राइट। बट आप मजे की चीज़ देखोगे, मैं निकल चुका हूँ। क्यों मैं यहाँ निकल चुका हूँ, क्यों निकला हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि बिकॉज कि जब ये आप आरएसआई देखोगे ना, राइट, ये आरएसआई नीचे है और ये जो मूविंग एवरेज है, राइट, जो मूविंग एवरेज, बेस मूविंग एवरेज होती है आरएसआई के, ये ऊपर है और ये आरएसआई काफ़ी नीचे ओवर सेलिंग की ओर जा रहा है। दैट्स मीन कि अगर यहाँ से कहीं पे भी बाइंग आती है तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा और ये फिर ऊपर चला जाएगा, राइट। सो फिर भी यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, 51 एंड 48, तो मे बी नहीं भी तो 4 से 5 पिप का मूवमेंट था यहाँ पे जो अपने को कैप्चर करना चाहिए था, राइट। बट मैंने सनेरो देख लिया, राइट, सो दैट्स वाई कि मैं इसके अंदर निकल चुका हूँ, राइट। तो मैंने एक्चुअल में यहाँ एंट्री बनाई और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट निकल चुका हूँ, राइट। तो जो भी मेरे को अभी प्रॉफिट हुआ है, राइट, तो बताने का रीज़न यही था कि ये चीज़ें काम करती हैं। तो 100%
मार्केट में ऐसा नहीं होता कि वो काम करे, राइट। वो हमेशा 95, 90, 80 चीज़ें ही काम करती हैं, राइट। लेकिन अगर आपने उसको भी मास्टर कर लिया तो आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाती है, राइट। सो जो भी प्रॉफिट हुआ है मैं लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि अगर आपका छोटा अकाउंट है तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपका जो छोटा अकाउंट है वो बड़ा हो जाए, राइट। अगर आप फ्रेशर हैं तो सीख जाएं, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप चाहे तो प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक्स से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी है वो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बाकी तो मैं पर डे आपको सिखा ही रहा हूँ, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ।